जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 16 से लेकर 22 वचन तक, और आज का हमारा आधार वचन है 20 वचन। 16 वचन से लेकर 22 वचन में क्या हुआ वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं, और उसके बाद हम देखेंगे 20 वचन में क्या लिखा है जो हमारा आधार वचन है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल करता है, और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, परमेश्वर गुरुजी, मुझे अगर अनंत जीवन पाना है, अगर मुझे अनंत जीवन पाना है तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे अनंत जीवन मिल सके? प्रभु यीशु ने कहा, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना, व्यभिचार नहीं करना, ये जो सारी आज्ञाएं हैं, इन सारे आज्ञाओं के अनुसार तुमको चलना है। और जब ये बात प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को बताई, व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 20 वचन। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? इस व्यक्ति ने क्या कहा, प्रभु जी, आप जो बातें मुझे अभी बताए, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये सब बातें तो मैं मानता आया हूं, ये सब मैं मेरे जीवन में फॉलो करते आया हूं। और किस बात की घटी है, और किस बात की मेरे जीवन में कमी है, वो मुझे बताओ, क्योंकि आपने जो बताया वो तो मैं करते आया हूं। और किस बात में मैं पीछे रह गया हूं या मेरे में कमी है, घटी है, वो मुझे बताओ। और प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब गरीबों में बांट दो, कंगालों को दे दो, और उसके बाद मेरे पीछे आ जाओ। और बाइबल में लिखा है, वह व्यक्ति उदास हो गया, निराश हो गया, प्रभु के पास नहीं आया, क्योंकि वह धनवान व्यक्ति था और धन के साथ उसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसमें उसका मन लगा हुआ था। अभी आज के वचन से प्रकाशन जो हमें सीखना है वो ये है, एक व्यक्ति जो अनंत जीवन पाना चाहता था, ओके, और प्रभु ने जो कुछ बताया, जो आज्ञाओं के बारे में बताया, वो सब करते आया था। लेकिन सब कुछ करने के बाद कुछ था जो कमी था, कुछ था जो बाकी था, कुछ था जो उसके अंदर एक माइनस पॉइंट था। सब कुछ करने के बाद भी एक विषय में वो व्यक्ति कमजोर मालूम पड़ता है, और वो खुद पूछता है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये सब मैं करते आया हूं, और कौन सा विषय है जिसमें मुझ में कमी है, घटी है? मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप में भी कुछ ना कुछ कमी घटी है, मेरे में भी कुछ ना कुछ कमी घटी है, हम सब संपूर्ण नहीं है। तो आज के वचन से हमें यह सीखना है, हमारे जीवन में जो कमी है, यानी हमारे जीवन में जो संघर्ष है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव बात है, जो माइनस पॉइंट है, उसे हमें ढूंढ निकालना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ इस व्यक्ति की जब बातचीत हुई तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं ये व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, मैं सब कुछ करते आया हूं,
लेकिन एंड में हमें पता चलता है एक विषय था जो धन को प्रेम करता था, धन के साथ मन लगाया था, उस विषय में यह व्यक्ति कमी मालूम पड़ता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बात है जो आज भी मेरे अंदर कमी घटी बताती है। अगर मुझे अनंत जीवन पाना है तो उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। कई बार हमारा एक स्वभाव होता है, हम दूसरों की तरफ ज्यादा उंगली उठाते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन कई बार हमें हमारे जीवन को देखना होगा, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा विषय है। ओके, मैं आत्मिक हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना, फिर भी हमें इस बात का पता लगाना है, इतना करने के बावजूद, इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ है मेरे जीवन में जो मेरे अंदर कमी हो सकता है, तो हमें उसके ऊपर काम करना है। देखो, आप बहुत अच्छी तरह से फास्टिंग कर सकते हैं, आप 40 डेज फास्टिंग कर सकते हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होती होगी मैं तो 40 डेज फास्टिंग करता हूं। लेकिन आप बाइबल स्टडी के लिए शायद समय नहीं निकाल पा रहे होंगे। आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकाल सकते क्योंकि आप बिजी है, आपके पास टाइम नहीं। यानी कि फास्टिंग करना आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, आप कर सकते हैं और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर एक विषय है जिसके ऊपर आपको काम करना है, वो ये है आप बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। दूसरा कोई व्यक्ति होगा जो फास्टिंग भी कर सकता है और बाइबल स्टडी के लिए समय भी निकाल सकता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा में जो दान दशमांश देना है वो शायद नहीं दे पाता होगा। तो उसके लिए वो विषय है जो उसे काम करना है। कोई व्यक्ति होगा जो दान दशमांश भी दे सकता है, जो फास्टिंग भी कर सकता है, लेकिन प्रेयर के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। तो उस व्यक्ति के लिए प्रेयर, उसके लिए वो विषय है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ है, हम अच्छी वर्शिप कर सकते हैं, फिर भी कोई विषय होगा जिसके ऊपर हमें काम करना है। कोई व्यक्ति होगा जो शराब को देखकर अंदर डिस्टर्ब हो जाता होगा क्योंकि पिछले दिनों में वो शराब पीता होगा, अभी प्रभु में आके उसने शराब छोड़ दिया, फिर भी उसको एक अलग प्रकार का संघर्ष, स्ट्रगल, एक स्पिरिचुअल फाइट, शराब उसको खींचता है और वो कहता है मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये उसका विषय है। कोई खैनी खाता होगा, अलग अलग विषय है जिसके साथ हमारा युद्ध है। कोई व्यक्ति चोरी करने का आदत होगा, उसको पैसा दिखता होगा, अंदर से वो डिस्टर्ब हो जाता होगा। किसी को व्यभिचार का समस्या होगा, वो कुछ बातों को देखकर डिस्टर्ब हो जाता होगा। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपको उस विषय को ढूंढ निकालना है जो आपके अंदर कमी है, जो आपके अंदर घटी है, जो आपके जीवन में माइनस पॉइंट है, जो सब कुछ आत्मिक जीवन में अच्छा होने के बाद भी वो एक ऐसा विषय है जो आपको अनंत जीवन से दूर रख सकता है। तो आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, उस विषय को हम प्रार्थना में रखेंगे। हे परमेश्वर पिता, जब भी मैं शराब को देखता हूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, मुझे सहाय कीजिए। इस विषय के ऊपर जय पाने के लिए मुझे सहाय कीजिए। हे परमेश्वर पिता, कुछ विषयों को देखता हूं, कुछ बातों को सुनता हूं, कुछ चित्रों को देखता हूं तो मैं अंदर डिस्टर्ब हो जाता हूं, मेरे अंदर बुरे ख्याल आने लगते हैं, बुरे विचार आने लगते हैं। प्रभु मुझे सहाय करो। प्रभु मैं फास्टिंग नहीं कर पाता हूं, प्रभु मैं दान दशमांश नहीं दे पा रहा हूं, प्रभु मैं प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं, प्रभु मैं बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। प्रभु इस विषय में मुझे सहायता करें, और जो हमारा वो विषय है ना, उसके साथ हमारा युद्ध है, उस विषय के ऊपर हमें जय पाना है। आपका विषय अलग हो सकता है, मेरा विषय अलग हो सकता है, लेकिन हमें ढूंढ निकालना है वो कौन सा विषय है जो हमारे जीवन में कमी घटी दिखाता है, वो कौन सा विषय है जो अनंत जीवन पाने का जो हमने रास्ता चुना है, अनंत जीवन की तरफ जो हमारी मुसाफरी है, उसके बीच में वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो विषय को ढूंढ निकालेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे,
फाइट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस